पढ़ा लिखा तबका जो है वो सियासत में आए। पुराने लोगों से ही कामकाज अब इस शहर में नहीं चल सकता। दबदबा इस शहर के नौजवानों का है। जब जब किसी के दरवाजे पे रात में पुलिस आई है तो वो घर के लोग महेश नगर आए हैं, पार्टी ऑफिस आए हैं या हमको फ़ोन किया है। ये ऐसी बदउनवानी हुई है इस शहर में जिसकी मिसाल नहीं मिलती और ये शहर खंडर होता चला गया। हिम्मत नहीं करता कोई लीडर। क्यों? फैंसी गारमेंट एंड किड्स मॉल, आयशा नगर पुलिस स्टेशन के सामने, हजारखोली, मालेगांव। देखते रहिए द प्राइम न्यूज अब्दुल रहमान के साथ। मरहूम साथी निहाल अहमद की यौम पैदाइश के मौके पर मुस्तकीम डिग्निटी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ी ही बेबाकी से इजहार ख्याल करते हुए कहा कि आज जब भी किसी पर कानूनी कार्रवाई होती है तो लोग जनता दल से मदद की गुहार लगाते हैं। ये हिम्मत और हौसला सिर्फ जनता दल के जिम्मेदारों में ही है। आज करप्शन और बदउनवानी उरूज पर है। शहर कई तरह के मसाइल से दो चार है। ऐसे में नौजवानों को जनता दल का हाथ थामना और मजबूत करना बहुत जरूरी है। निहाल अहमद की सोच, उनके नजरिए और उनके दबदबे को आम करना आज बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि सियासत के गिरते हुए म्यार की वजह से नौजवान तबका बदजन होकर सियासत से दूर होता चला जा रहा है, मगर नौजवानों के बगैर किसी भी समाज को बदलना मुमकिन नहीं है। इसलिए समाज के बदलाव के लिए नौजवानों को जनता दल के साथ आना बहुत ही जरूरी है। शहर के जो हालात इन 20-25 सालों में बने वो सारे शहर के सामने हैं। 99 के बाद से लेकर आज तक एक नई जनरेशन आ गई जो 99 में पैदा हुई, वो आज 4-5 साल पहले से वोट देने की तरफ आ गई। मगर मालेगांव की सियासत इस कदर ख़राब होती चली गई इन वक्तों में कि नौजवानों की दिलचस्पी सियासत से धीरे धीरे ख़त्म होने लगी और कोई भी तब्दीली किसी भी समाज की, किसी भी शहर की, किसी भी मुल्क की बगैर नौजवानों के जागरूक या बेदार होने के सिवा हो ही नहीं सकती। और मालेगांव शहर के जो हालात हैं इन सालों में वो हर तरीके से तरक्की के नाम पर भी आप देखेंगे तो शहर खंडर होता चला गया। फिरका परस्ती के हालात शहर के सामने हैं, मुल्क के सामने हैं। ऐसे वक्त में नौजवान पढ़ा लिखा तबका जो है वो सियासत में आए और एक्टिव हो, उन्हीं से तब्दीली आएंगी और आगे चल के यही नौजवान जो है शहर में तब्दीली लाएंगे और यही सियासत में आगे बढ़ेंगे। इसी में से कोई मेंबर बनेगा, सब कुछ होगा। क्योंकि जब तक नौजवान नहीं आएंगे, पुराने लोगों से ही कामकाज अब इस शहर में नहीं चल सकता। नौजवानों को सियासत में आगे आना होगा, एक्टिव रहना होगा। और नौजवानों ने जब देखा कि जनता दल हर मुद्दे पर मेरा शहर मेरा दबदबा, ये दबदबा कोई मेरा नहीं है, ये दबदबा इस शहर के नौजवानों का है। निहाल साहब के वक्त जो एक जनरेशन थी वो उनका दबदबा था और वो दबदबा ऐसा था जो पूरे मुल्क में माना जाता था। मगर कुछ वक्त से ये देखा गया कि वो दबदबा बिल्कुल ख़त्म होता चला गया। जो मुल्क, जो रियासत इस शहर की तरफ देखकर कामकाज किया करती थी, आज यहाँ पर ऐसा कोई तहरीक नहीं चलती, कोई ऐसी बात नहीं होती कि लोग इस तरफ मुतवज्जा हो। ऐसे हालात में नौजवानों को सियासत में जनता दल दिखी, जो कि मैं ऑफिस पे बैठा रहता हूँ। यहाँ पर कई ऐसे नौजवान आए जो किसी सियासी पार्टी में नहीं, जो कोई सामाजिक कामकाज नहीं करते थे, मगर वो आकर ये बोले कि यार हमको जनता दल के लोगों का कामकाज पसंद है। जनता दल जिस तरीके से काम कर रही है, हम चाहते हैं कि हम भी सियासत में रहें, हम भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में कामकाज करें। तो ऐसे सैकड़ों नौजवान खुद से ऑफिस पर आए जो मेंबर साजी की। अब इनको एक्टिव करना और इनको आगे इलेक्शन में ले जाना, क्योंकि इनसे ही समाज चलेगा, इनसे ही शहर चलेगा। हम वो कोशिश कर रहे हैं। किसी ज़माने में जनता जानिसार फोर्स बड़ी मानी जाती थी और उन्होंने हमेशा समाज के लिए उस वक्त जो है कुछ ना कुछ किया है। क्या लगता है आने वाले दिनों में ऐसी कोई फोर्स को उम्मीद की जा सकती है? तो जनता दल में जो नौजवान शामिल हो रहे हैं, अब वो फोर्स बनेंगी कि क्या होगा ये तो आगे वक्त पे तय करेंगे। आज तो हम पार्टी की मेंबर साजी इस ढंग से कर रहे हैं कि एक नौजवान तबका जुड़े और लोगों ने इस शहर में देखा कि जो
गढ़ का मामला हुआ या दूसरे मामलात हुए, मालेगांव शहर में जब जब किसी के दरवाजे पे रात में पुलिस आई है तो वो घर के लोग महेश नगर आए हैं, पार्टी ऑफिस आए हैं या हमको फ़ोन किया है। वो किसी मिनिस्टर, किसी आमदार, किसी पार्लियामेंट के मेंबर के पास नहीं गए, वो हमारे पास आए। हमने उनके लिए कितनी कोशिश कर पाई ये अलग बात है। कुछ जगह हमने कोशिश की, अच्छा रिज़ल्ट आया, कुछ जगह हम मजबूर रहे, हम जो कर सकते यानी जो हम कर रहे थे हम उसमें कामयाब नहीं हुए, ये बात भी सच है। मगर वो हमारे ही दरवाजे आए। उनको ये बात समझ रही थी कि अगर इस शहर में कोई दबंगई से, बेबाकी से बोल सकता है तो वो सिर्फ जनता दल के लोग बोल सकते हैं। तो यही हमारे लिए फ़ख्र की बात है। आज साहब का यौम पैदाइश है और हम उस नज़रिए, उस सोच को लेकर चल रहे हैं। और नौजवानों के लिए मैं बोला कि यार अब जनता दल जो है निहाल साहब के वक्त का इलेक्शन नहीं लड़ने वाली। हम उस सोच और नज़रिए के साथ नए दौर में जो जो चीज़ों की, जो जो लवाजमात की ज़रूरत है, हम पूरी तरह उस सारे लवाजमात के साथ तैयार हैं। हम नए तरीके से इलेक्शन भी लड़ने के लिए तैयार हैं। हम निहाल साहब की सोच को नए ढंग से नौजवानों में किस तरह ले जाएं, शहर की तरक्की किस तरह हो। बदउनवानी जो इस शहर में अगर सबसे बड़ा डेवलपमेंट में कोई मुश्किल पैदा हुई तो वो इस शहर में बदउनवानी रही है। ऐसी बदउनवानी हुई है इस शहर में जिसकी मिसाल नहीं मिलती और ये शहर खंडर होता चला गया। बदउनवानी के नाम पे इस शहर में कोई कुछ नहीं बोलता। मैं वाहिद था जो अंसार रोड का बोर्ड लगाया। कोई मालेगांव के लीडर में ये हिम्मत है क्या कि वो उसका रोड बनाए या गटर बनाए और एस्टीमेट का बोर्ड लगाए? क्यों हिम्मत नहीं करता कोई लीडर? क्योंकि चोरी की नीयत होती है, इसलिए हिम्मत नहीं करता। एक बोर्ड है, तुम अवामी सतह पे क्यों नहीं लगाते कि लोगों को समझ में आए कि ये किसका कितना एस्टीमेट है, क्या है। ये सब अब नौजवान चाहता है कि हर चीज़ जो है क्लियर हो। डिजिटल दौर है। हम तो जल्द ही, हमारा एक कामकाज चल रहा है, हम एक सॉफ्टवेयर पे कामकाज कर रहे हैं। हम जल्द ही कारपोरेशन के कमिश्नर को देने वाले हैं कि सरकारी कामकाज हो, कारपोरेशन का कामकाज हो, हर चीज़ उस सॉफ्टवेयर में आप अपलोड करो। वो एस्टीमेट हो, वर्क ऑर्डर हो या जो भी हो, ताकि कोई भी आदमी उसके महल्ले में आज अगर कोई एस्टीमेट या वर्क ऑर्डर या मेज़रमेंट के लिए कारपोरेशन में जाने की कोशिश करता है तो कहीं से उसको ऐसी कोई माहिती लगाने के बाद भी 2-4 महीना नहीं मिलता, वो थक जाता। तो अब जब डिजिटल दौर हो गया है तो उस हिसाब से हर चीज़ अपलोड करो, ताकि अगर मेरे घर के पास कोई काम हो रहा है तो वो चीज़ देख सकूँ, समझ सकूँ। जब डिजिटल दौर है तो ईमानदारी से ये सब चीज़ होना चाहिए और यही आज मालेगांव शहर का नौजवान चाहता है।